CG टुडे, हर खबर आप तक। सामरी विधानसभा के श्रीकोट में संत गहिरा गुरु आश्रम में मां काली की प्रतिमा के अनावरण में भाजपा के दो कद्दावर नेता के पहुंचने के बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि सामरी के पूर्व विधायक व संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज भाजपा में प्रवेश कर सकते हैं। खुद चिंतामणि महाराज ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि यदि भाजपा मुझे मौका देगी तो मैं भाजपा में जाने का विचार करूंगा। रविवार को श्रीकोट में मां काली की प्रतिमा का अनावरण होना था। ऐसे में इस कार्यक्रम में शामिल होने भाजपा के दो बड़े कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल, विष्णुदेव साय सहित भाजपा के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव श्रीकोट पहुंचे थे। कार्यक्रम के बाद भाजपा नेताओं और चिंतामणि महाराज के बीच बड़ी लंबी बातचीत का दौर हुआ। भाजपा नेताओं के साथ हुए बातचीत से अब ये कयास लगाया जा रहा है कि चिंतामणि महाराज भाजपा का दामन थाम सकते हैं। आपको बता दें कि चिंतामणि महाराज पूर्व में भाजपा शासनकाल में संस्कृति बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने भाजपा से सामरी विधानसभा के लिए वर्ष 2008 में टिकट की मांग की थी, परंतु भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया था, जिसके बाद वे निर्दलीय चुनाव लड़े थे, परंतु उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद वे कांग्रेस में चले गए थे। वर्ष 2013 में कांग्रेस ने उन्हें लुंड्रा से अपना प्रत्याशी बनाया था, जहां से उन्होंने अपनी जीत दर्ज की, जिसके बाद वर्ष 2018 में उन्हें लुंड्रा की जगह सामरी से उम्मीदवार बनाया। यहां भी उन्होंने अपनी जीत दर्ज की। इस वर्ष चुनाव में कांग्रेस ने उनका टिकट काटकर शंकरगढ़ के विजय पैकरा को मैदान में उतारा है। अब देखना ये होगा कि क्या चिंतामणि महाराज कांग्रेस में बने रहते हैं या फिर भाजपा यदि अंबिकापुर से उन्हें टिकट देती है तो क्या वे भाजपा में प्रवेश कर सकते हैं। नहीं, देखिए ये तो आज यहाँ काली माता का 31 फीट का मूर्ति बना है और माता जी का समाधि दोनों का अनावरण होना था, जिसमें लगभग अपने समाज के सरगुजा, जसपुर, रायगढ़, झारखंड सभी जगह जहाँ जहाँ के अपने संस्था के लोग थे, सारे लोग आए थे। और मेरे को लगता है बृजमोहन भैया को भी पता चला होगा कि वहाँ कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि राजनीतिक लोग हम लोग हैं तो कहीं न कहीं रोटी सेकना चाहते हैं, तो उसी बहाने आ गए कि चलो वहाँ चलते हैं तो कुछ माहौल गर्म होगा तो उसका कुछ लाभ लेंगे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो अभी पूजा पाठ में हूँ और वो आए थे और अकेले में भी बातचीत नहीं हुई है। हमारे समर्थक भी वहाँ पर साथ थे और उनके सामने जो भी बात हुई है उनके सामने हुई है, क्योंकि अगर मैं अकेले बात करता तो कल के दिन ये बात आता कि ये बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। सभी लोगों के मन में ये बात आ रहा है कि बीजेपी ज्वाइन कर लिया, ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं, अकेले में तो बातें नहीं हुआ है, वो तो सभी लोग थे। अब राजनीतिक लोगों को यही होता है कि तुम आ जाओ हमारे साथ और हम लोकसभा के टिकट दें। अच्छा, ऐसा बोले, लेकिन कौन देखता है उसको। यही बीजेपी है। जब 2008 नहीं, उसके बाद शायद 9 या 10 में जब त्रिपाठी जी खत्म हुए, जब भटगामा उपचुनाव हुआ उस समय बृजमोहन जी और राम विचार जी दोनों मुख्यमंत्री जी की तरफ से आए थे। हमारे समाज के लोग भी थे, उनके सामने ये बोले कि आप अभी उपचुनाव में काम करिए, आपको आपके जो भी स्थान है वो कुर्सी खाली है, आपको दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अगर आज बोल रहे हैं कि 6 महीना बाद लोकसभा चुनाव होगा, उसमें टिकट देंगे, तो हम कैसे भरोसा कर सकते हैं। आप क्या चाहते हैं अभी तत्काल बीजेपी से? नहीं, अभी हम कुछ नहीं चाहते हैं। अभी तो पार्टी अगर टिकट नहीं दी है तो हमको शांत रह करके और शांत मन से सोचना भी चाहिए, और जहाँ पर हमारे लायक सहयोग का अपेक्षा होगा वहाँ पर हमको सहयोग भी करना चाहिए। किसके प्रति आप करेंगे सहयोग? जो सहयोग चाहे, जैसे अपने यहाँ से विजय पैकरा को मिला है, अभी तक वो आए नहीं हैं।
अगर मान लीजिए वो आएंगे बोलेंगे कि सहयोग करो तो जरूर उस पर विचार करेंगे। नहीं, व्यर्थ और सार्थक तो हम नहीं कह सकते हैं। हम कुछ विषय रखे हैं, अगर उसको स्वीकार करेंगे तो उनके बातों को भी हम विचार करेंगे। अटकलें हैं, उम्मीद करें। अब वो उनके ऊपर है, उन लोग क्या चाहते हैं देंगे तो फिर हम भी विचार करेंगे, लेकिन उनको, मेरे को नहीं लगता कि शर्त वो मानेंगे। जरा बताइए ना शर्त क्या है हमारा? बड़ी शर्त दी है क्या? नहीं, वैसा शर्त बताने का तो मैं उसी को तो बता रहा हूँ। छोटा सा क्लू दे दीजिए। जो चुनाव हुआ था उस समय तो बोले थे आपका कुर्सी खाली है बैठा देंगे, तो कुर्सी खाली भी था, इसके बाद भी नहीं बैठा पाए। तो अभी जो बात बोल रहे हैं उस पर हम कितना भरोसा करेंगे? ठीक, धन्यवाद। नहीं, मनाने आए थे ऐसा तो नहीं था। एक पंथ दो काज था। यहाँ पर काली माता का 31 फीट का मूर्ति बना है और माता जी का समाधि, दोनों का अनावरण था। तो चूँकि संस्था से वो भी जुड़े हुए हैं इसलिए वो आए थे और उनके मन में ये बात भी था कि अगर हमारे साथ आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं उनको बोला हूँ कि भाई हमारा ये शर्त है, अगर ये शर्त मानने को तैयार हैं तो हम भी विचार करेंगे। क्या शर्त हमारा जी, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। मैं उनको ये बोला हूँ कि आप अंबिकापुर से हमको चुनाव लड़ा दीजिए। तो उनका ये कहना था कि अभी जो तैयारी कर रहे हैं उन लोग नाराज़ हो जाएंगे, तो उसमें मेरा ये कहना है कि आप 6 महीना के लिए लड़ा दीजिए, वो लोकसभा देने को तैयार हैं। तो मेरा कहना है अभी आप विधानसभा लड़ा दीजिए, 6 महीना बाद लोकसभा होना है। तो लोकसभा में मैं विधानसभा छोड़ के उसमें चला जाऊंगा और जो अभी लड़ना चाहते हैं वो विधानसभा लड़ लेंगे। ये हमारा शर्त है, अगर वो मानने को तैयार हैं तो मैं आऊँगा, नहीं तो जहाँ पर हूँ वहाँ पर ठीक है। अगर आपकी शर्त मान ली जाती है तो? अगर शर्त उन लोग मानने को तैयार हैं तो हम भी विचार करने को तैयार हैं। गहिरा गुरु जी ने जहाँ पर साधना की है वहाँ पर माता काली की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और जहाँ माता जी ने साधना की है वहाँ पर माता जी की समाधि बनाई गई है। और उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, क्योंकि सनातन की रक्षा के लिए, हिंदू की रक्षा के लिए और इस पूरे क्षेत्र में एक जागरण का काम गहिरा गुरु जी ने किया था और आज यहाँ पर एक प्रतिष्ठापूर्ण समारोह हो रहा है, उस समारोह में हम भाग ले रहे हैं। देखिए, चिंतामणि महाराज जी के साथ में जो कुछ हुआ है वो अन्याय हुआ है और वो दुखी हैं। हम उनके दुख में भागीदार बन रहे हैं। न्याय करेंगे? अब न्याय तो कांग्रेस पार्टी में हुआ है, कांग्रेस पार्टी न्याय करेगी। नहीं, आप न्याय करेंगे? काफी लंबी कांग्रेस पार्टी न्याय करेगी उनके साथ में। काफी लंबी और भारतीय जनता पार्टी के विचारों से तो वो पहले से सहमत है और आगे भी सहमत होंगे। कब तक शामिल होने के संकेत? अब वो आप उनसे पूछिए। क्या क्या बातचीत हुई है बताइए। हमारी बातचीत क्या हुई वो आपको क्यों बताएंगे? आप देख रहे थे CG टुडे। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करें।